हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस की इस नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पिछले 40 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज निपटाते हुए चल रहे हैं। तो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और टॉपिक चल रहा है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडीज। जी हाँ प्यारे बच्चों, और इस चैप्टर के हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर कर चुके हैं। आई होप 30 के 30 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन से आपने कुछ ना कुछ सीखा, अपनी तैयारियों को रीचेक किया और जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको इंप्रूव किया। तो चलिए देखते हैं अगले 5 क्वेश्चंस, जो कि आपकी ना सिर्फ नॉलेज को टेस्ट करेंगे बल्कि बताएंगे कि वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशंस। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो इसको एक हैबिट बना लीजिए, हर रोज 5 PYQs करने ही करने, 10 मिनट लगेगी आपको, फटाफट करके निपटाइए। ये आदत आपका स्कोर जो है एकदम से रेज कर देगी, इतनी मेरी गारंटी है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। पोज करो, क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आंसर मैच कर जाए तो ठीक, अदरवाइज सॉल्यूशन देखो, और अगर सॉल्यूशन नहीं देखना तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे स्किप कर जाओ, अगर 26 आता है तो। चलिए प्यारे बच्चों, आता है तो भी करके जरूर देखना, पोज करके। क्लियर? हाँ, और हाँ, अगर वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी मिल रही है प्यारे बच्चों, कोई भी जानकारी आपको फायदेमंद लग रही है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, और चैनल को तो शायद आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा अच्छे बच्चों की तरह। चलिए फिर 2012 मेडिकल का एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या बोलता है या चलिए देखते हैं। 2 मेटालिक स्फीयर है, एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, और दूसरे का 3 सेंटीमीटर है। ये बड़ा वाला है सर, बिल्कुल, इसका 3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। दोनों को चार्ज दिया गया -1 × 10⁻², और 5 × 10⁻² कूलाम्ब का, ठीक है। इफ दीज आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो सर हमें पता है एक से दूसरे में या दूसरे से एक में तब तक चार्ज आता रहेगा जब तक दोनों पे बराबर चार्ज ना हो जाए। अबे नहीं घोंचू, जब तक दोनों पे सेम पोटेंशियल ना हो जाए। सर चार्ज सुना था, चार्ज तब तक एक से दूसरे पे चलता है बराबर होने तक, जब दोनों की शेप एंड साइज बराबर हो। लेकिन यहां तो अलग अलग साइज है ना, तो सेम पोटेंशियल होने तक चार्ज चलेगा एक से दूसरे में। तो फाइनल चार्ज बता दो बिगर स्फीयर पे, इस वाले पे फाइनल चार्ज कितना होगा वो निकालना है। चलो फिर टोटल चार्ज, वो तो वायर कनेक्ट करने से पहले भी दोनों का मिला के जितना था, बाद में भी उतना ही है। टोटल दोनों का एक से दूसरे में गया, टोटल तो उतना ही है। हाँ, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लगेगा भैया। तो टोटल चार्ज कितना है प्यारे बच्चों, -1 × 10⁻² प्लस में 5 × 10⁻², 5 में से एक गया 4, तो टोटल चार्ज है 4 × 10⁻² कूलाम्ब। क्या ये बात आई समझ में? बिल्कुल सर। तो मान लेता हूं कि टोटल चार्ज कैपिटल क्यू था। कितना था? कैपिटल क्यू। अच्छा, अब इसमें से इस पे आया टच होने के बाद एक्स चार्ज, तो इस पे आया कितना? क्यू माइनस में एक्स चार्ज। यही बात है। हाँ, इस पे अगर x आया तो टोटल क्यू था इतना, तो इस पे आया क्यू माइनस में x, बिल्कुल। और अब दोनों का पोटेंशियल सेम है सर, तो इसके लिए k/r, अरे स्फीयर का पोटेंशियल कितना? थ्रू आउट, उसके अंदर भी हर पॉइंट पे और सरफेस पे भी। हाँ, क्योंकि मेटालिक है, मेटल मतलब कंडक्टर। अच्छा, नॉन मेटालिक होता तो या इंसुलेटर होता, उसके अंदर भी चार्ज हो सकता है और उसके अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम नहीं होता। लेकिन ये तो कंडक्टिंग है भाई, तो इसका k/r, k/x, इसका बाई में r तो 1 सेंटीमीटर पुट कर दिया, इक्वल टू इसके पोटेंशियल के बराबर है क्यू माइनस में x, बाई में इसका r कितना? 3 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, अरे बाई में 100 होगा, बाई में 100 होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। क्लियर? अच्छा सर, k से k कैंसल। अच्छा, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x = क्यू माइनस में x, यानी 4x = क्यू। हाँ, यानी 4x = क्यू की वैल्यू कितनी? 4 × 10⁻², 4 × 10⁻², तो ये 4 से 4 कैंसल, यानी x = 10⁻², यानी 1/100 भाई। हाँ, यानी 0.01, अरे 10⁻², यानी 1/100,
1/10⁻², यानी 1/100 यानी 0.01। क्लियर है ये चीज? अच्छा सर, ठीक है। तो x इतना आ गया, हमें तो बड़े वाले पे चाहिए ना, ये तो q माइनस एक्स है ना। हाँ, तो q कितना, 4 × 10⁻², इसमें से घटा दो कितना, 0.01 यानी 10⁻2 घटा दो, तो 4 × 10⁻², में से 1 × 10⁻², घटेगा, तो फिर 3 × 10⁻² बचेगा। क्या है ऑप्शंस में? ये रहा, बी इज द राइट ऑप्शन। अरे ये क्या है? ये है सर 1 × 10⁻², ये था 4 × 10⁻², तो 4 में से गया 3 × 10⁻², बच गया सर। क्या क्लियर है? अब ये छोटी छोटी बातें कि सेम पोटेंशियल होने तक चार्ज एक से दूसरे में फ्लो करता है। अच्छा, एक स्फीयर है अगर मेटालिक तो सारे पे पोटेंशियल सेम होता है हर पॉइंट पे। अच्छा, नॉन मेटालिक है तो अलग अलग होता है, और कितना होता है। प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और मैंने इस चैप्टर के ऐसे सारे के सारे कंसेप्ट, कुछ भी नहीं बचा, सारे के सारे कंसेप्ट्स को 1 मिनट की शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट करके आपके YouTube के इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो ये चैप्टर थ्रू शॉर्ट्स करवा रखा है, वहां पे उन 89 शॉर्ट्स को हर रोज 5 से 5 शॉर्ट देख दो 5 से मिनट में, और उन 5 चीजों को लिख लो। आपका एनसीईआरटी की 1 लाइन टू लाइन पूरा कवर है उसमें। अब ये मत बोलना सर एनसीईआरटी में 89 लाइन्स ही हैं। अब एक घोंचू सारा निचोड़ निकाल दिया उन 89 शॉर्ट्स के थ्रू, सारा चैप्टर डन एंड डस्टेड, और डीप कंसेप्ट की फीलिंग आएगी आपको। बड़े बड़े डेरिवेशंस भी वहां पे कवर्ड है, और हर डीप पॉइंट आपकी नीट और जेडब्ल्यू मेंस की तैयारी अगर आप करते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को समझने में वो और ज्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रखे, सिर्फ पूरे चैप्टर की थ्योरी 89 शॉर्ट्स के अंदर निपटा रखी है। और वो शॉर्ट्स आपके इंस्टाग्राम हैंडल tesla.classes पे भी अवेलेबल हैं प्यारे बच्चों। अगर आप इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हैं तो उस पे चले जाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं तो इस पे देख लो। क्लियर है? यहां पे क्विक रिवीजन हो जाता है, टाइम बचता है, स्कोर ज्यादा कर पाते हैं आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में स्पेशली, और नीट एस्पायरेंट्स एंड जेडब्ल्यू मेंस एस्पायरेंट्स के लिए तो परफेक्ट है भैया। चलिए फिर आप एक काम कीजिए, यहां पे पीवाईक्यूज अच्छे से करते रहिए, ये ही आपकी नॉलेज को वहां ले जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। और वो तो एड ऑन्स हैं, फ्री की चीजें हैं भैया ये सारी आपके लिए। करो जितना हो सके उतना ग्रैब करो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, पोज करो, खुद से पढ़ो, कितना आसान। पिछला क्वेश्चन ही है ये, तो पिछला है सर, हाँ थ्योरेटिकल। देखो कैसे, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, यानी सारा चार्ज इसके अंदर तो हो नहीं सकता, सारा चार्ज बाहर है सर, इसका सरफेस पे होगा जितना भी चार्ज इस पे, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। सर सरफेस पे हर पॉइंट पे के क्यू बाई में आर, के क्यू बाई में आर, के क्यू बाई में आर। क्या है यहां पे वो के क्यू बाई में आर? पोटेंशियल, के इसका चार्ज, बाई में इसका रेडियस, आर, के क्यू बाई में आर। अब एक बात बताओ, ये क्या है? पोटेंशियल क्या है? वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दिस पॉइंट, हाँ, अगेंस्ट दिस चार्ज, यही इसका यहां पे पोटेंशियल है। अब सुनो, उसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से मैं यहां तक लेके आऊं, तो यहां से यहां तक जो मैं लाया प्यारे बच्चों, यहां पे कोई चार्ज नहीं था, यहां पे कोई चार्ज नहीं है जो इस चार्ज को आने से रोके। ये था वो चार्ज जो आने से रोकता, और उसका वर्क डन हम यहां तक निकाल चुके हैं। तो यहां से यहां लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, यानी जीरो वर्क डन है। यानी जितना यहां तक वर्क डन करना पड़ा उतना ही यहां तक करना पड़ा, उतना ही यहां तक। यानी एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता जितना इसके सरफेस पे होता है। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई ये, यानी प्यारे बच्चों ए इज द राइट ऑप्शन। लेकिन अगर इसके अंदर भी चार्ज होता भाइयों, हाँ, तो तब दिक्कत आती, तब पोटेंशियल कुछ और होता। कितना होता आने वाले क्वेश्चंस में देख लेंगे भाई। अरे क्लियर है? इतना आसान सा क्वेश्चन। अब सेंटर पे जीरो होता है क्या? अबे नहीं, सेंटर पे उतना ही जितना सरफेस पे है। तो लार्जेस्ट एट सेंटर नहीं है, लार्जेस्ट ऑन द सरफेस नहीं है, लार्जेस्ट समवेयर एल्स नहीं है भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों, जब भी आप कोचिंग वगैरह लेते हो नीट या जेडब्ल्यू की, या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो लेकिन तैयारी नीट और जेडब्ल्यू की कर रहे हो, तो आपका बोर्ड्स कहीं पीछे छूट जाता है। जबकि रियलिटी ये है कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बोर्ड्स का
ना के बराबर करवाया जाता है। वो लंबे लंबे डेरिवेशंस 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करना, वो चीजें एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपकी वो चीजें पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उन चीजों के लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, बोर्ड्स का क्लास 11th और 12th का हर चैप्टर अलग अलग चैप्टर के कोर्स बना के अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे मौजूद है, इस लोगों के साथ उस पे अपलोड कर दिया है प्यारे बच्चों, जहां पे हर चैप्टर को इतना डीप से करवा रखा है। एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड्स में अगर 100% आपको स्कोर करना है तो भैया वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों। आपकी एनसीईआरटी को इस तरह से डीप स्टडी करके वहां पे पढ़ाया गया है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और नीट का 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, या जेडब्ल्यू मेंस के 100 परसेंटाइल आपके उसके अंदर से ही मिलेंगे, और बोर्ड्स का कोई क्वेश्चन बाहर चला जाए उससे चांस ही नहीं है। लेकिन करवा मैंने वो नीट या जेडब्ल्यू के लिए नहीं रखे, करवा रखे हैं बोर्ड्स को टारगेट पे लेके। समझ में आई बात? तो जो भी चैप्टर आपका आपकी कोचिंग पे या सेल्फ स्टडी में चल रहा है आपका, आप उसी चैप्टर का टेक या फिर डेमो सेशन यहां पे देख लीजिए इस ऐप को विजिट करके, और साथ के साथ इसको कंप्लीट कर दीजिए ऐप पे, साथ के साथ आपकी कोचिंग पे। गारंटी है यहां वाले लेक्चर्स आपके कोचिंग की सारी वर्कशीट, सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल काम आएंगे। और बोर्ड्स के वहां पे पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, ताकि आप इजीली बोर्ड्स में 100% स्कोर कर सको। समझ में आई बात प्यारे बच्चों? तो वहां पे हर चैप्टर 499 में है, लेकिन फिलहाल टेस्ला 12 नाम का प्रोमो कोड अगर आप यूज करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको इस पे 20% ऑफ भी मिलेगा। और फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट या प्रॉब्लम है तो ऐप के चैट फोरम में जाके बस हेलो सर आई एम हैविंग ए डाउट लिख दीजिए, मैं आपके सामने डाउट्स लेने के लिए लाइव हाजिर हो जाऊंगा। एक लिंक सेंड करूंगा, उस पर आप क्लिक करना, मैं आपके सामने लाइव आ जाऊंगा। तो डाउट सारी लाइव होती हैं, लेकिन लेक्चर सारे प्री रिकॉर्डेड होते हैं प्यारे बच्चों वहां पे। क्लियर है? और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए भाई, हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने हाजिर है। देखिए कितना आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पोज करो, खुद से सोल्व करो, बहुत ही आसान। क्या बोलता है? 6 चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और इस कॉर्नर पे फिक्स्ड है हेक्सागन के, जिसकी साइड डी है, एक साइड डी 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 डी। अच्छा, तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू नॉट टू द सेंटर ऑफ द हेक्सागन फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से इसके सेंटर तक लाने के लिए, क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो एक बात बताओ, वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू क्यू इंटू में V। क्यू क्या? जिस चार्ज को लेके आए हो वो क्यू नॉट को लाए हो। V क्या? यहां पे टोटल पोटेंशियल। क्लियर? अब V कितना है टोटल यहां पे? इस चार्ज के कारण जितना नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे है, इतना ही इसके कारण पॉजिटिव है, यानी 0। इसके कारण जितना पॉजिटिव है यहां पे, इसके कारण उतना ही नेगेटिव, यानी 0। इसके कारण जितना नेगेटिव है, इसके कारण उतना ही पॉजिटिव, यानी टोटल 0। यानी पोटेंशियल 0 है भैया। समझ में आई बात? तो फिर वर्क डन भी 0 है सर। अरे आई बात समझ में? क्लियर? तो इन 6 के अगेंस्ट लेके आए हो प्यारे बच्चों। नेगेटिव को लाने के लिए जितना नेगेटिव वर्क डन करना पड़ा, नेगेटिव के अगेंस्ट लाने के लिए जितना नेगेटिव वर्क डन करना पड़ा, उतना ही पॉजिटिव वर्क डन इसके अगेंस्ट लाने के लिए करना पड़ा। तो ओवरऑल 0। जितना नेगेटिव वर्क डन इसके अगेंस्ट लाने के लिए करना पड़ा, उतना ही पॉजिटिव इसके अगेंस्ट लाने के लिए करना पड़ा। समझ में आई बात? क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस सबसे सेम है। तो आंसर 0 है क्या? ये रहा ऑप्शन बी। क्या क्लियर है मेरी बात? अरे सिंपल। अब ये आप बोलोगे कि सर ये फार्मूला कहां से आया? तो प्यारे बच्चों, डीप में अगर समझना है तो तरीका वही है अपने पास। आप ऐप पे जाओ, डेमो लेक्चर देखो, पहले वाला आग लगा रखिए बिल्कुल, इतना डीप स्टडी। जी हां, और मजा आ जाएगा आपको। हर कंसेप्ट कुछ रटना नहीं पड़ेगा यार। जाइए एक बार डेमो लेक्चर देखिए। चलिए फिर आगे चलते हैं, और ये पीवाईक्यूज करते रहिए अच्छे से। अगर आपके बेसिक्स ठीक ठाक हैं तो फिर वहां जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बोर्ड्स के लिए चले जाइए, बोर्ड्स में अगर अच्छा स्कोर करना है तो। चलिए अब एक और बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉटेड लाइन जो है, इसमें एक डाइपोल रख रखा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है कि सर नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे
हाँ, अब आगे जाते जाओगे लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यानी उस तरफ जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जा रही है। हाँ, तो बताओ इन विच डायरेक्शन दिस डाइपोल विल मूव। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, अच्छा, और ये दो चार्जेस रखें, कॉमन सेंस से सोचते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को अपने से उल्टी डायरेक्शन में लेके जाती है, पॉजिटिव को अपनी ही डायरेक्शन में लेके जाती है। हाँ, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहां पे वीक है। तो जहां पे स्ट्रांग है वहां वाले चार्ज पे फोर्स ज्यादा हुआ, यानी इस तरफ वाला फोर्स ज्यादा है इस डाइपोल पे, इस तरफ की बजाय, यानी जाएगा तो राइट साइड। ये तो क्लियर हो गया सर कि ये राइट साइड चलेगा। अच्छा सर ये बताओ, नॉन यूनिफॉर्म है फील्ड, ये लाइंस भी तो है फील्ड की, यहां भी तो लाइंस होंगी। अबे अगर ये वाली फील्ड अगर है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स अपनी डायरेक्शन में लगाएगी, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। हाँ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इसी तरह इसके कारण भी दो कंपोनेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये और ये कंपोनेंट कैंसिल, ये फिर से इस तरफ ही चलेगा। समझ में आई बात? हाँ, अब ये तो पक्का है कि राइट साइड जाएगी। अब तो टुवर्ड्स द राइट यानी सही बात, लेफ्ट गलत बात, लेफ्ट गलत बात, टुवर्ड्स द राइट सही बात। अब इन दोनों में से ऑप्शन चूज करना है। टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल की माइनस पी डॉट ई, यानी पी ई कोस थीटा। बिल्कुल, तो अब देखो पी और ई में एंगल कितनी है। पी डाइपोल मोमेंट, वो तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यानी एंगल है 180 डिग्री। हाँ, तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस ऑफ 180, कोस 180 माइनस वन इंटू माइनस प्लस, तो U इज इक्वल टू प्लस का पी ई। अब एक बात बताओ, इस तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी, डाइपोल मोमेंट तो P है, वो तो उतनी ही रहनी है, लेकिन डाइपोल इस तरफ चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, क्योंकि दूर दूर हैं लाइंस, और वीक और वीक और वीक, तो ये वैल्यू घटेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, है ना। तो ये राइट साइड मूव करेगा, क्योंकि राइट साइड जाने पे पोटेंशियल एनर्जी लेस एंड लेस पॉजिटिव होती जाएगी, और ज्यादा स्टेबल ये होता जाएगा, और स्टेबिलिटी ही इसको चाहिए। हाँ, तो यानी डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, डी इज द राइट ऑप्शन। अरे सॉरी, डिक्रीज डिक्रीज, सी इज द राइट ऑप्शन। टुवर्ड्स द राइट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स राइट। क्या क्लियर है मेरी बात? चले नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं हमने? ना 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 ना, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और बहुत ही प्यारा 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन, लेकिन आप इसको सोल्व करने के लिए दौड़ पड़ते हो प्यारे बच्चों। अब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। कैसे? कॉमन सेंस से। पोज करो, खुद से डिसाइड करो। चलें सर, जो 5 सेकंड में होने का उसका तो आंसर 0 होता है, लेकिन घोचू एग्जाम में थोड़ी ना पता चलेगा 5 सेकंड का है, वहां तो करके देखेगा ना। हाँ, तो इसलिए ऑलरेडी नहीं पता, टेंशन ना ले। सुन, 3 चार्जेस हैं प्लस क्यू ईच, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अच्छा, तो एक बात तो पक्का है ना, क्या कि सिमिट्री बनेगी। हाँ, क्यों क्यों क्यों? तो एक बात बताओ, इस आर्म के सेंटर पे जितना पोटेंशियल होगा, क्या उतना ही पोटेंशियल इस आर्म के सेंटर पे, उतना ही पोटेंशियल इस आर्म के सेंटर पे। हाँ, तो अब बोलता है कि एक चार्ज प्लस क्यू को डी से ई ले जाया गया, यहां से यहां ले जाया गया, तो वर्क डन निकाल दो। वर्क डन वो होता है क्यू इंटू में डेल वी। हाँ, अरे हाँ, क्यू इंटू में वी, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। हाँ, तो क्यू चार्ज को लेके गए, क्यू की वैल्यू तो ये है, चेंज इन पोटेंशियल। अरे जितना पोटेंशियल यहां पे उतना ही यहां पे, चार्जेस की सिमेट्री है यार, तो चेंज इन पोटेंशियल तो 0 है, सो वर्क डन तो 0 है। इस तरह से बोल रहा था कि ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है भैया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वहां पे वर्क डन आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो 89 शॉर्ट्स मैंने बोली, उनमें ये सारे कंसेप्ट 1 मिनट में एक कंसेप्ट डीप में समझा रखा है। चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो, चाहे आपका कैपेसिटेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, पोटेंशियल एनर्जी से, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से भाई, या फिर पोटेंशियल वगैरह से रिलेटेड, या इक्विपोटेंशियल सरफेसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्लियर हो जाएंगे वहां पे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझते रहिए और अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहिए। अगर वीडियो में कुछ भी काम का लगा, हाँ, 5 चीजें थी जो हमने 5 क्वेश्चंस के थ्रू सीखी, 5 तरह के न्यूमेरिकल हमने सोल्व करना सीखे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वो तो नहीं करेंगे सर, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, मर्जी है आपकी, पर एक छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिए। कोई कमी लगी तो जरूर कमेंट करना है, और अच्छा ही लगी तो भी कर दीजिए प्यारे बच्चों।
थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।